नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आज हम उठाने जा रहे हैं एक ऐसा सवाल जिसे उठाने से शायद मुख्य धारा की मीडिया कतरा रही है। एक ऐसा मुद्दा जो लाखों महिलाओं के सपनों से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बहुचर्चित लाडली बहना योजना के तीसरे चरण की और उससे भी ज्यादा अहम उस लाडली बहना आवास योजना की जिसका पैसा अब तक जमीन पर नहीं दिख रहा है। आखिर क्यों? क्या ये केवल राजनीतिक घोषणाएं थी या इनके पीछे गहरी रणनीति छिपी थी? क्या वाकई सरकारें वोट से पहले वादे करती है और बाद में भूल जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीडिया को ये सब दिखता नहीं जो ये जानबूझकर चुप रहते हैं? लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत 2023 में हुई। इसका उद्देश्य था राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और हर पात्र महिलाओं को 1000 से 12,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देना। इसके पहले और दूसरे चरण में लाखों महिलाओं को राशि मिली भी। चुनावी माहौल में ये योजना शिवराज सरकार की सबसे बड़ी घोषणा बन गई थी, लेकिन जब से चुनाव परिणाम बदले और नई सरकार बनी तब से इस योजना के तीसरे चरण और आवास सहायता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे सीहोर जिले के गांव में, जहां महिलाओं ने तीसरे चरण की राशि के इंतजार में अपनी जरूरतें टाल दी। महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें 1000 रुपए प्रति माह मिलते थे, फिर ये बढ़कर 1250 रुपए हुए, लेकिन दिसंबर 2024 के बाद से पैसा आना बंद हो गया। किसी को नहीं पता था कि तीसरा चरण कब आएगा। न पंचायत में, न जन सेवा केंद्र में, न ही सरकारी पोर्टल पर इसकी स्पष्ट जानकारी है। 2023 के मध्य में लाडली बहना योजना से जुड़ी एक और घोषणा हुई, लाडली बहना आवास योजना। इसका उद्देश्य था कि जिन महिलाओं के पास पक्का मकान नहीं है उन्हें मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना के तहत घर मिलेगा। लेकिन आज 2025 का मई महीना है और जमीनी स्तर पर एक भी महिला को आवास नहीं मिला है। हजारों आवेदिकाओं को स्वीकृति पत्र तो दिया गया, लेकिन आगे की प्रक्रिया में सब कुछ रुक गया। हमने कई ब्लॉक अधिकारियों और जनपद पंचायतों से संपर्क किया। ज्यादातर ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऑफ रिकॉर्ड जानकारी में अधिकारियों ने बताया कि नई सरकार द्वारा योजना की समीक्षा की जा रही है और फिलहाल बजट आवंटन नहीं हो पाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस योजना से जुड़ी तकलीफें अब भी जमीनी हकीकत है, लेकिन टेलीविजन, न्यूज और बड़े अखबारों में इस पर कोई बड़ी रिपोर्ट्स नहीं दिखाई जाती है। क्या ये मीडिया की निष्क्रियता है, सत्ता की नजदीकियां या टीआरपी का दबाव? क्योंकि सवाल तो लाखों महिलाओं का है जो हर महीने उस 1000 रुपए से 1250 रुपए की उम्मीद में है जिससे उनके घर का राशन भरता था। अब सवाल ये है कि क्या लाडली बहनों को फिर से उनके पैसे मिलेंगे? क्या आवास योजना फिर से शुरू होगी या केवल चुनावी वादों की लिस्ट में एक और नाम बनकर रह जाएगी? इस सवाल का जवाब राज्य सरकार को देना होगा और अगर वो जवाब नहीं देते तो मीडिया को ये सवाल बार बार पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें जवाबदेही होती है और मीडिया की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज को ताकत देना। लाडली बहनों के सवालों को उठाना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, भरोसे की बात है। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको न्यूज ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट और भी अन्य टेम्पलेट उपलब्ध कराए जाते हैं जिनको आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपने न्यूज चैनल के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी टेम्पलेट बनवाना है तो आप बस कमेंट कर दीजिए, आपका टेम्पलेट तैयार कर दिया जाएगा।